ओम शांति। 25/8/2021। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। बाबा कहते बच्चे शांत रहने से बहुत अच्छा है, क्योंकि आज दुनिया में हर एक को क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो जितना शांत रहेंगे तो वायुमंडल भी शांत होगा। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। बाबा कहते बच्चे फालतू झरमोई झरमोई फालतू की बातें करने से तो ना बोलो, वो अच्छा है। इसलिए जितना हो सके कम से कम बोलने की कोशिश करें। शांति में जाने के लिए तो हर एक पुरुषार्थ करता है, इसलिए जितना हो सके उतना हम शांति में रहकर शांति का अनुभव करें। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। क्योंकि आज दुनिया में क्या है, कहते जो करेगा सो पाएगा। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, प्यार करेंगे प्यार मिलेगा। इसलिए जो प्यार से, सेवा भाव से, रुचि से सबकी सेवा करता है उसका भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सेवा भाव हो, लेकिन किसी भी प्रकार का कभी अहम ना हो कि मैंने किया, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। मैंपन अगर होगा तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्यार से, दिल से, ये परमात्मा की सेवा है, भगवान की सेवा है, ऐसा समझकर हम दिल से सेवा करेंगे तो सेवा का फल मिलेगा। सेवा से ही मेवा होती है तो सफलता मिलेगी। अगर अहम आ गया और हमने बहुत सेवा की तो फिर जब अहंकार आ जाता है तो सेवा का फल नहीं मिलता है, वो सब कट हो जाता है। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। भगवान ने जो हमको ज्ञान का खजाना दिया है, ज्ञान की कस्तूरी दी है, वो दूसरों को देनी है। कहते हैं ये ज्ञान का धन एक ऐसा धन है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो हमें इस ज्ञान धन को सर्व को देना है, क्योंकि परमात्मा तो सारी सृष्टि का पिता है। तो ये परमात्मा ज्ञान सागर आकर हम बच्चों को जो ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, इसे हमें सबको देना है, सबका कल्याण करना है। क्योंकि भगवान तो सबका है, सभी दुखी हैं तो सबका दुख हरता सुख करता बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें सबका दुख हरना है। तो कैसे दुख हरेंगे? कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए रोए। तो ज्ञान नहीं होता तो दुख होता है। इसलिए हमें सर्व को परमात्मा का ज्ञान देना है। जब भगवान का ज्ञान मिल जाएगा सबको तो दुख अशांति से छूट जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। तो भगवान कहते बच्चे ज्ञान की कस्तूरी तुम्हें सबको देना है, इससे हमारा भाग्य बनेगा। वो दूसरों को भी देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। भगवान कहते बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। मन ही मन एक परमात्मा को याद करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमें एक भगवान को ही याद करना है। हर कर्म करते हमें परमात्मा को याद करना है। औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो पतित पावन है। तो हम पतित से पावन कैसे बने, हम श्रेष्ठ कैसे बने, उसके लिए परमात्मा ने हमें रास्ता बताया है। बच्चे मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में हर प्रकार का बंधन है, कर्म का बंधन है, किसी न किसी प्रकार का बंधन है। हर आत्मा अपने को बंधन में समझती है।
तो बंधन मुक्त कैसे बने, हर प्रकार के दुख से कैसे छूटें, वो परमात्मा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें याद की यात्रा पर रहना है। अभी तक हम कितनी यात्राएं करते रहे, लेकिन अब हमें ये रूहानी यात्रा करना है। रूहानी यात्रा माना आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, यही रूहानी यात्रा है। जब भगवान की याद में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। फिर कितने भी आंधी तूफान, कितने भी माया के तूफान आए, परीक्षाएं आए, लेकिन हर तूफान में वो तोहफा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की याद में हैं, तो हम सेफ रहेंगे। जैसे बारिश होती है, अगर छतरी आपके पास है तो आप सेफ रहेंगे, पानी में भीगेंगे नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा की याद की छतरी अगर हमारे सिर पर रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, परमात्मा की छत्र छाया रहेगी, तो हम सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी, क्योंकि परमात्मा क्या है? दुख हरता सुख करता है, वो सुख का सागर है, खुशी का सागर है। तो जितना हम भगवान को याद करेंगे तो हमको खुशी भी होगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे, तो हमारे अंदर दैवी गुण भी आते जाएंगे, हमारे मैनर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, करेक्टर्स अच्छे हो जाएंगे। अभी जो हमारे अंदर अवगुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, तो हम बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। जितना जितना हम पावन बनते जाएंगे उतना हम अपने परमात्मा पिता के पास जाकर शांति का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। तो हमें ऐसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। हमें परमात्मा रोज़ मीठे बच्चे कह के पढ़ाते हैं, और मीठे बच्चे, सिकी लधे माना बहुत समय से हम बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, इसलिए मंदिर मस्जिद में जाकर हम भगवान को याद करते हैं। अभी परमात्मा हमको फिर से आकर के मिले हैं, ये हम आत्मा और परमात्मा का संगम चल रहा है, तो हम उनके सिकी लधे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो परमात्मा पिता आया हुआ है हम बच्चों को फिर से अपने साथ ले जाने के लिए, तो हमें फिर से उनके जैसा बन करके उनके साथ चलना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा समय भी सफल होगा, आबाद होगा, हमारी श्वासें भी सफल होंगी, हमारा ये सब कुछ सफल हो जाएगा। ये वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा, पावन हो जाएगा, अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। ये कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये अमूल्य जन्म मिला है, हीरे जैसा जन्म मिला है। हीरे जैसा जन्म क्यों है? क्योंकि अभी डायरेक्ट वो सच्चा हीरा परमात्मा आकर के हम बच्चों को हीरे तुल्य बना रहे हैं। अभी भगवान कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें कौड़े से हीरा बना रहा हूँ, क्योंकि वो सच्चा हीरा है ना, पारसनाथ है। तो पारसनाथ के अगर अटैच में रहेंगे, पारसनाथ के साथ में रहेंगे, पारसनाथ से कंबाइंड रहेंगे, तो हम सच्चा हीरा बन जाएंगे। तो ये अमूल्य समय, अमूल्य जीवन हमें बर्बाद नहीं करना है, इसको आबाद करना है। जितना हो सके हम परमात्मा को दिल से, भगवान को दिल से याद करें, दिल से शुक्रिया करें। भगवान ने जो भी दिया है वो हमें बहुत 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 दिया है, और सदा हर समय भगवान का शुक्रिया करें तो हर समय हमारा शुक्र हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। कहते हैं जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं वैसा ही हो जाता है। तो अगर हमारा श्रेष्ठ चिंतन होगा, अच्छा चिंतन होगा, अगर हर समय भगवान का शुक्रिया करेंगे तो हमारा हर समय श्वास संकल्प सफल होगा। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे।
तो पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। अभी भगवान कहते हैं बच्चे, अभी तक तो बॉडी कॉन्शियस थे, अपने को देह समझते थे। अब परमात्मा ने हमें सत्य परिचय दिया है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम एक चैतन्य शक्ति हो, तुम आत्मा हो। तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो अभी हमें पुरुषार्थ करना है किस बात का? अपने को ये देह भूलकर आत्मा समझने का। हम भी एक सोल हैं और जिसको भी देखें, जिससे भी बात करें, उसको भी सोल देखें, आत्मा देखें। सोल कॉन्शियस होकर रहना है। जितना हम सोल कॉन्शियस होकर रहेंगे उतना परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। उस पारसनाथ से, उस परमात्मा से, भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तो ओपन वायर है ना, निराकार है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो परमात्मा कहते बच्चे ये देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाते हैं। क्यों? उच्चता का प्रतीक है। माना देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं बच्चे जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ बनना है। कहते हैं जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान बनते हैं। तो हमें सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनना है, श्रेष्ठ बनना है, पवित्र बनना है। इसलिए हम कहते हैं देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण बनते हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। अभी हमको परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। किसी को बहुत बड़ी लॉटरी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। और अभी तो डायरेक्ट हमको परमात्मा से, भगवान से ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, तो ना कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। नॉलेजफुल बने हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर परमात्मा है, हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। कैसा? जैसा खिला हुआ गुलाब। भगवान कहते बच्चे चेहरा कैसा खिला हुआ? जैसे गुलाब। क्योंकि नॉलेजफुल बन गए ना, परमात्मा ने हमें नॉलेज दी है, ज्ञान से बुद्धि का तीसरा नेत्र खोला है। तो इसलिए हमें हर बात में खुश रहना है, सदा खुशी से चेहरा खिला हुआ हो। अंदर में खुशी की उछल मारते रहो, अंदर में इतना खुश रहें कि उछल आती रहे, खुशी से उछलते रहें। क्योंकि अंदर भगवान कहते हैं ना बच्चे, अंदर अंदर ज्ञान का डांस करते रहो। जब अंदर में ज्ञान का डांस चलेगा तो खुशी से उछलते रहेंगे। हमें बहुत बहुत खुश रहना है, क्योंकि अभी हमको कौन मिला है? भगवान मिला है, परमात्मा मिला है। तो जब जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हम खुश रहेंगे। अच्छा, वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार, साकार माना ब्रह्मा बाबा, निराकार माना शिव परमात्मा, दोनों साथ हैं। तो हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त है। भगवान हमारे साथ है तो सफलता तो होनी ही है। स्पष्टीकरण, जैसे निराकार आत्मा और साकार दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हैं। निराकार परमात्मा और साकार ब्रह्मा बाबा दोनों के कार्य से, दोनों के सहयोग से, दोनों के संबंध से हर कार्य सहज हो गया। ये नई सृष्टि की स्थापना हो गई। उसी प्रकार ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ में व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो। सदा ये सोचो भगवान हमारे साथ है। भगवान को साथ लेकर के हमें हर कर्म, हर संकल्प करना है। तो जब परमात्मा साथ होगा तो हमारे हर संकल्प बहुत श्रेष्ठ होंगे, बहुत महान होंगे, हमारे हर कर्म बहुत ऊंच होंगे, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे।
जहाँ भगवान है वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जिसकी तरफ भगवान है, परमात्मा है, उसकी विजय होनी ही है। तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। जब भगवान साथ है, भगवान हमारे सम्मुख है, तो हर कर्म परमात्मा की याद में परमात्मा से वेरीफाई करा करके करेंगे तो सदा निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन: रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। कहते ना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो हमारा पिता परमात्मा प्यार का सागर है, और हम बच्चे एक बूंद के लिए तरसे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा से कनेक्शन टूट चुका है। अब हमको उस प्यार के सागर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है और फिर से अपने को स्नेह प्यार से भरपूर करना है, और सर्व आत्माओं को स्नेह प्यार से भरपूर करना है। क्योंकि आज दुनिया में हर इंसान दुखी है, अशांत है, स्नेह के लिए तरस रहा है। हमें उस परमात्मा का रूहानी स्नेह सर्व आत्माओं को देना है, सबको सुख शांति देना है, प्यार से हर एक को भरपूर करना है, क्योंकि ये रूहानी स्नेह संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान है। इसलिए सदा ये समझो, हम मास्टर स्नेह के सागर हैं। परमात्मा के बच्चे स्नेह के सागर में समा करके हमें सर्व को स्नेह और प्यार देना है। अच्छा, ओम शांति।